नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। अराजकता क्या होती है, अराजकता क्या होती है, यह सवाल जो पूछता है, एनार्की क्या होती है, यह सवाल जो पूछता है, उसे बांग्लादेश और श्रीलंका के हालात जरूर देख लेने चाहिए। लेकिन यह इत्तेफाक नहीं है कि बांग्लादेश में जो हिंसा चल रही है, बांग्लादेश में जो अराजकता चल रही है, बांग्लादेश जिस तरह से लोकतंत्र का वहां पर चीरहरण हुआ है, क्या कोई चाहेगा कि वैसे हालात मेरे आपके हमारे भारतवर्ष में भी बन जाए? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप गलत हैं, क्योंकि अपने ही देश में कुछ नेता बांग्लादेश वाली सोच से काफी इंस्पायर्ड है। शायद उन्हें बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा है, इसलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन जाए। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये लोग कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री रहने वाले नेता हैं। सलमान खुर्शीद की ऐसी ही सोच दिखाई दी है, सुनाई दी है। कांग्रेस के ही एक और बड़े नेता है सज्जन सिंह वर्मा, वो कह रहे हैं कि पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के आवास में घुसी, फिर बांग्लादेश में घुसी और अब भारत का नंबर आया है। तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भारत को बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए, यानी बांग्लादेश से सीखना चाहिए। ऐसे में सवाल है, क्या सत्ता की छटपटाहट कुछ नेताओं की सोच को अराजक बना रही है? आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस होगी। देश को भड़काने की कोशिश है, देश के लोकतंत्र को जिसे कहते हैं छल्ली छल्ली करने का यह प्रयास है। क्योंकि मोदी से हारे, चुनाव में हारे, तो क्या बांग्लादेश मॉडल के सहारे? आज के आर पार में मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि हर बात पर इसी तरह से अराजकता अगर फैलाएंगे तो हम फाइनली कहां जाएंगे? People who are associated with Shaheen Bagh, how many of them are still in prison? How many of them can't get bail? What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. क्या सत्ता पाने की छटपटाहट इस कदर हावी है कि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद भारत में बांग्लादेश जैसी कामना कर रहे हैं और वो बयान पर अडिग हैं। I say whatever I say in public, never in private. ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है, वह भी यही चाह रही है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। 3 बार लगातार हार देखने के बाद कांग्रेस की मानसिक स्थिति ऐसी है कि देश को अराजकता में झोंकना चाहती है। देश को पीछे धकेलने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने के लिए तैयार है। कांग्रेस में ऐसी सोच सिर्फ एक नेता की नहीं है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की तमन्ना भी कुछ ऐसी ही है। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। मोदी फोबिया का असर सिर्फ कांग्रेस तक नहीं है, दूसरी पार्टियां भी सियासत चमकाने में जुटी हैं। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए। तानाशाही का ज्यादा वक्त नहीं होता है। अगर मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं उनको, तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उनको रोक कर दिखाओ। लेकिन मोदी से नफरत वाला ये ट्रेंड नया नहीं है। तू चाय बेच से लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे बयानों की लंबी फहरिस्त है। जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ
मजबूत है। हमारा जाओ खाते मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी के विरोध में कुछ नेता जनता को उकसाने और देश को दांव पर लगाने तक के लिए तैयार हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। मोदी से हारे तो बांग्लादेश मॉडल के सहारे। लगातार हार के बाद क्या बांग्लादेश मॉडल चाहता है विपक्ष का एक बड़ा धड़ा? सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र विरोधी रुख का विश्लेषण। बांग्लादेश में क्या हुआ और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भारत में भी यही चाहते हैं। हिंदुओं पर हमले हुए, मकान तोड़े गए, दुकानें लूटी गई, मंदिरों पर हमला हुआ, हिंदुओं को मारा गया, मूर्तियां खंडित की गई जिन मूर्तियों की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, चुनी हुई बहुमत वाली सरकार को गिरा दिया गया, उनके नेताओं के घर में आग जनी हुई, उनके नेताओं को और उनके परिवारों को मौत के घाट उतार दिया गया, लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हुई। यह हुआ बांग्लादेश के अंदर। बिना जनमत वाले लोग अब वहां सत्ता संभालेंगे और अभी भी वहां पर आगजनी रुक नहीं रही है, मारकाट रुक नहीं रही है, लूट रुक नहीं रही है। क्या चाहते हैं लोग? लेकिन आज का बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भारत में अराजकता चाहते हैं और चुनाव में हारे तो देश में अराजकता के सहारे हैं? आज का यह बड़ा प्रश्न है, यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, सत्यप्रकाश मिश्रा है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, कंचना यादव है। मैं विपक्ष से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और बड़ा प्रश्न पूछता हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया 50 सेकंड में आपको देता हूं और बड़ा प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या चाहते हैं विपक्ष के कुछ नेता? सलमान खुर्शीद क्या चाहते हैं? सज्जन वर्मा क्या चाहते हैं? मोदी के घर में घुसना चाहते हैं? जनता को देखिए, आपने कहा